हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो क्वेश्चन ही यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित हमारे क्वेश्चन है, ये अभी लास्ट एग्जाम के अंदर यानी कि नवंबर 2021 के अंदर 2021 नवंबर के अंदर जो आपके पेपर आपके हुए एग्जाम हुए, उनमें जो हिस्ट्री वाली जो शिफ्ट थी, जिसमें दो शिफ्टों के अंदर आपका हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, यानी कि 29 नवंबर को आपका पेपर हुआ था, तो उसमें हिस्ट्री में दो शिफ्ट में दो क्वेश्चन पेपर आपके बने थे। तो आपका जो सेकंड जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट के अंदर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन हमारा बना था, वो ये वाला क्वेश्चन था जो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारों ने वो पेपर दिया होगा, पिछला पेपर भी, तो एक आइडिया लगा होगा कि कितनी देर में कितने समय में हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। आज देखना आप कहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं वो टाइम को। देखो, एग्जाम का कुछ नहीं पता होता कि किस तरीके से कहां से दोबारा फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है कि आपसे फिर रिपीट कर लिया जाए, ये है ना। तो आपको मेथड समझना है, आपको मेथड समझना है क्वेश्चन का कि किस मेथड पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इससे पहले भी मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको दो क्वेश्चन करा चुका हूं, ये आज आपका तीसरा क्वेश्चन है। और मैं आपको एग्जाम तक जो है दो महत्वपूर्ण टाइप और कराऊंगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको डाटा से संबंधित आपके हो जाएंगे। तो आप ये वाला जब क्वेश्चन आप देखोगे करोगे, आप भी करना, वीडियो को पॉज करना, पीडीएफ भी आप ले लेना मेरे से, तो आप करके देखना। देखो, नॉर्मली जब स्टूडेंट्स ने इसमें पेपर दिया था अपना और इस क्वेश्चन को करने करने लगे थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर जब वो करने लगे पेपर अपना, तो यहाँ पे करने में कम से कम भी 15 मिनट का समय उनको लगा। 15 मिनट का समय बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को लगा। ठीक है ना। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ मतलब अच्छे से खेलते हैं, अच्छे से डाटा को जोड़ घटा गुणा भाग अच्छे से आती है, तो उनको मात्र इसके अंदर जो समय लगता है वो 7 से 8 मिनट का समय लगता है। 7 से 8 मिनट का। ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट में कोई नहीं कर पाता। ठीक है। अगर किसी के कि आपको लगता है कि जो भाई इसके अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि 2-3 मिनट में, ना ना, एसएससी वाले धुरंधर नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। तो 2-3 मिनट नहीं, थोड़ा लेंदी भी आता है, थोड़ा लेंदी आता है। जोड़ घटा गुणा भाग करनी आती है। अगर आपको देसी भाषा में जोड़ घटा गुणा भाग अच्छे से करनी आती है, तो फिर आपको समय नहीं लगेगा इसमें, है ना। और आप वहां पे भी थोड़ा स्टाइल मारेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है। स्टाइल नहीं मारना है, अच्छे से जोड़ घटा गुना भाग, अच्छे से एवरेज निकालना है, अच्छे से प्रतिशत निकालना है, अच्छे से सीआईएसआई निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें मात्र आपकी जो यहाँ पे काबिलियत आपकी देखी जाएगी। अगर आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, अगर आपने बचपन में जोड़ना घटाना पढ़ा होगा, तो आपके 10 नंबर यहाँ पे नेट में फ्री है। अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपने अगर जोड़ घटा और ये आपने पॉइंट्स वाला सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, तो कई चीजें हैं जो आपने वहां पे की होगी या अभी भी आप कर रहे होगे, उनको नहीं करना है। तो आज इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने देखना है, समझना है और करना है भी। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दिया गया है। सबसे पहली बात ये तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये डाटा ये आपने पढ़ना है। तालिका आपको दी गई है। इस तालिका के अंदर 5 विभिन्न वर्षों में, यानी कि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, अगर ये तालिका आपकी समझ आती है, तो आप मान के चलना आपका 50% काम आपका हो चुका होगा। तो 5 विभिन्न वर्षों में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1000 में दी गई है। तो आपको तो कहीं को तो यही नहीं समझ में आ पाता है 3.4 क्या है, 3.6। इसका मतलब ये है कि 3.4 का मतलब है, यानी कि 1000 में दी गई, यानी कि 3.4 का मतलब है ये 3400 है। 3.4 का मतलब है ये 3400 है, यानी कि ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो आपकी लग जाएगी, क्योंकि 3 जीरो है ना। देखो, 3 जीरो है। आप बोलोगे कि 3400 क्यों लिखा, तो 3 जीरो आनी चाहिए थी भाई। एक से तो पॉइंट हट गया, एक से तो पॉइंट हट गया, 2 आपकी बची तो 2 हमने ले ली। जैसे कि यहाँ पे 36 है, 3.6 है वैसे तो। अगर आप 3.6 की 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो एक पॉइंट से 2 जीरो चला आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4200 आ जाएगा। तो ये तो आपका हर जगह जाएगा, जो पॉइंट है एक जीरो से आपका हर जगह जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से ऐड करना है। तो अब आप भूल जाना है। अगर यहाँ पे 1000 आता है, इसको बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पे लैख आता है, यहाँ पे करोड़ आता है, यहाँ पे टन आता है, यहाँ पे केजी आता है, यहाँ पे एमजी आता है, जो भी आता है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने करना होता है। तो ये आपने पता है कि भाई एक पॉइंट से तो एक जीरो चलेगी, अब आपके पास 2 जीरो बचती है। यहाँ पे 2 जीरो आपने लगा लिए और सारा गेम आपने एक और यहाँ पे होशियार अपना होशियारपना दिखाना है कि भाई देखो, हमने जीरो क्यों लगानी है, 2 जीरो क्यों लगाए, हम इनमें खेलेंगे ना सारों के सारों में,
कि 34 मान लेते हैं बस इसको, 2 जीरो तो कठिनी है बाद में। अगर हाँ कहीं है कि एवरेज के अंदर औसत निकालना है तो वहां पे हम 2 जीरो लगा सकते हैं, अदरवाइज 2 जीरो लगाने की कहीं भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, आप करोगे तो इसको निश्चित ही बहुत ही कम समय में आप इसको कर लोगे। तो जो ये अपना ए वाला है और जो क्यू वाला है इनको समझना है। ए वाले है यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 3400 यानी कि 3400 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 3400 बच्चों में से 1200 बच्चे पास हुए, यानी कि 3600 बच्चों ने एडमिशन लिया 2017 में, 1800 बच्चे पास हुए, यानी कि 4200 बच्चों ने एडमिशन लिया 2018 में, 2100 बच्चे पास हुए, यानी कि 4800 बच्चों ने एडमिशन लिया 2019 में, 2300 बच्चे पास हुए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे परीक्षा में शामिल बच्चे दिए गए हैं सभी में, बीएससी बीए एमएससी एमए में, और क्या हूं मतलब उत्तीर्ण, यानी कि 3400 बच्चे ने एडमिशन लिया तो 1200 पास हुए। तो आपसे अनुत्तीर्ण पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन में कि फेल कितने हुए, तो पास वाले हैं तो आपसे पूछा जाएगा फेल कितने हुए, तो ये आपने निकालना है। तो देखना है कि कितने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कि क्या क्वेश्चन आपका था। ये तो पहला आपका तालिका थी, और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका है कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान, तो यानी कि ये पूरी की पूरी घटना आपको दी गई 2016 से 2020 के दौरान, स्नातक स्तर की परीक्षा, आप जानते हैं ना स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट, यानी कि बीएससी और बीए, बीएससी और बीए वाली परीक्षा, और स्नातकोत्तर एमएससी और एमए, एमएससी और एमए में के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की स्तर कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे दो काम करने आपने, यहाँ तो एक तो पूछा है कि बीए और बीएससी एमए और एमएससी के बच्चे उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, आपको पहली तो बात ये पता होना चाहिए। तो बीए और बीएससी को जोड़ना है, यहाँ पे भी दिया गया आपको, एमएससी और एमए को जोड़ना है, ये दिया गया है यहाँ पे आपको। उसके बाद जब बीए और बीएससी के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है, जो पास विद्यार्थी है, उनको जब आपने जोड़ लिया है तो ग्रेजुएट वालों में और पोस्ट ग्रेजुएट वालों में एक अंतर आपने निकालना है, एक अंतर, एक डिफरेंस आपने निकालना है। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखो कि यहाँ पे आपने उत्तीर्ण कितने हैं, कि आप यहाँ पे आप अलग अलग, एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना भाई। गलती क्या करते हैं, हम ये लिखा है 1.2, इसको फिर हम रफ में अपना नोट करते हैं 1.2 1.8, या आप फिर आप यहाँ पे करते हैं, अब मतलब ये आपकी यहाँ पे रफ बुक है, या 2.1, एक बार इधर देखते हैं, एक बार माउस को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, फिर 2.3 1.9, 1 मिनट तो आपने ये लगा दी, 1 मिनट तो आपने ये गई आपकी, ठीक है। अब आपने ये हुए, अब आप इसको जोड़ते हैं आराम से, है ना। जोड़ने के बाद फिर आप ऐसे ही बिहेव करते हैं कि बीए के उत्तीर्ण वाले 2.3, फिर 2.5, फिर 2.8, ऐसे ही तो करते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब आपने क्या करना है, रफली काम तो बहुत अच्छे करना है, रफली जो आप काम करोगे वो तो बहुत अच्छे से करना है, लेकिन यहाँ पे जब आपने सीधा सीधा है तो यहीं पे जो मतलब स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना है। ये अपना वहां तो माउस तो वहां पर भी है कि इतनी अगर कैलकुलेशन आपको आती है, 2 और 8 10 और 1 11 और 3 14 और 14 और 9 23, 14 और 9 23, ठीक है, इतना पता लग गया। वहां आप नहीं चला सकते जैसे मैं चला रहा हूं, लेकिन आपने जोड़ लिया और अपने रफ में 3, यहाँ पे 3 आपने लिख दिया, ठीक है। पॉइंट वाला गेम हट गया है, पॉइंट वाला गेम हट गया पहले, ठीक है, याद रखना इस बात का। 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 7 और 2 इधर से कैरी मैंने दी थी, तो ये 93 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 93 आ गया। तो 2 जीरो हमने लेनी थी, तो 2 जीरो भी आप यहाँ पे लगा लीजिए, क्यों बाद में समस्या खड़ी करी बाद में ना, तो वैसे समस्या कुछ नहीं आएगी अगर नहीं भी लगाओगे आप। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 9300। तो ये तो आ गया बीएससी के अंदर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए। अब आप बीए के अंदर ले लीजिए कि 5 और 3 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24, ऐसे माउस को तो आप चला ही सकते हैं 24, यानी कि यहाँ पे आपका 24 यानी कि 2 आ गया। यहाँ पे आप अगला ये यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 और 8 16 और 6 22 और 2 यहाँ पे आपका आ गया 24, ठीक है। 2 कैरी ले लीजिए कि 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 3 11 और 2 13, 2 13, तो ये कितना आ गया आपका भाई, ये आ गया 134, आगे में 2 जीरो लगा लो, तो ये आ गया 9300, यहाँ पे 13400 आ गया। तो बीएससी का आ गया, बीए का आ गया, ये क्या आ गया, यहाँ पे इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं टोटल 2016 से 2020 तक के। अब आप एमएससी के अंदर देख लीजिए, ऐसे ही जोड़ना है, 3 और 1 4 और 2 6 2 8 और 3 11, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 और 1 6 61, यानी कि 2 जीरो लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप जोड़िए कि 4 और 3 7 और 5 12 और 7 19 और 2 21, 2 कैरी हो गए, 2 4 6 8 11 और 2 13, 2 जीरो लगा। अब आपने अगर जोड़ना आता है
तो आपका जुड़ गया ना भाई सारा। अगर आपको जोड़ना आता है तो जुड़ गया ना सारा। अब आपने क्या करना था कि बीएससी और बी वालों को जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ दो और इसको और इसको जोड़ दो। आपने जहां भी किया है इसको और इसको जोड़ दो भाई, यानी कि आप तो एक तरफ इसको जोड़ दो कि 13,400 और 9300, लो जोड़ दो, अलग से करके जोड़ दिया। एक तरफ इसको जोड़ दो कि 1300 और ये 6100, जोड़ दो भाई एक बार। 0 0 4 3 7 9 3 12 और यहाँ पे एक और एक 2, एक और एक 2, यानी कि 22,700 आ गया। इधर आप जोड़ोगे तो 0 0 2 9 और 1, यानी कि 19,200 आ गया। तो अब आपसे पूछा है अंतर, यानी कि डिफरेंस आपसे पूछा है कि 22,700 और 19,200 के बीच में कितना अंतर है। अब आप अगर अंतर करोगे, लो यहीं पे ले आता हूं मैं इसको, वैसे तो आप यहीं से कर सकते हैं, 0 में से 0 इसके नीचे ले आता हूं 19,200, ठीक है। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। देखो इन 0 का कोई काम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मैंने लगा दिया, ठीक है। 7 में से 2 गया 5 आ गया। अब एक बात ध्यान रखिए, ये 0 0 आ गया 5 आ गया। अब आप पूरा करोगे तो कर लो, चलो 22 में से 19 गया 3 आ गया, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते थे। थर्ड डिजिट, एक 2 डिजिट तो सेम है सभी की, थर्ड डिजिट 5 किसी का नहीं था, ये इसका था, तो 3500 आपका आंसर आ गया। अब बताओ ये बात समझ आई कि आपकी नहीं है। अब इसको जोड़ के रखना। एक बात हो रहा है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक बात इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि जो ये आपका यहाँ सम आया ना 9300, 13,400, 6100, इनको संभाल के रखना है। ये आगे बहुत जरूरत पड़ती है अगले वाले क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने पिछले डाटा के क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्ष 2018 और 2019 सभी श्रेणियों के लिए अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर क्या है। यानी कि 2018 और 2019 सभी श्रेणी, यानी कि बीएससी, बीए, एमएससी, एमएससी, एमए, अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर क्या है। तो आपने एक काम करना है कि 2018 के अनुत्तीर्ण निकाल लेने हैं, 2019 के अनुत्तीर्ण निकाल लेने हैं, 2018 के फेल्ड स्टूडेंट निकाल लेने हैं, 2019 के फेल्ड स्टूडेंट निकाल लेने हैं। जो भी अंतर आएगा उसको आपने कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे निकालिए कि 4200 टोटल, 2100 पास हुए, तो फेल कितने हैं। 4200 में से 2100 माइनस करोगे आप तो 21 दूनी 42, यानी कि 2100 यहाँ पे अपने फेल बच गए, 2100 यानी कि अपने यहाँ फेल बच गए। अब आप ऐसे ही इसको निकाल लीजिए, 12 में से 8 गए 4 और 7 में से 6 में से 2 गए 4, यानी कि 4400 ये आपका बच गया। इधर ही एमएससी में निकाल लीजिए कि 2200 में से 12 गए, 2200 में से 1200 गए तो आपका बच गया यहाँ पे 1000, ठीक है। इधर ही आप ऐसे ही एमए का निकाल लीजिए कि 4600 में से 2500 गए तो ये आपका बच गया 2100, ये आपका कितना बच गया 2100। तो ये आपके फेल्ड स्टूडेंट आ गए 2018 के अंदर, फील्ड स्टूडेंट आ गए 2018 के अंदर। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 0 और यहाँ पे 0 और 1 और 4 5 और 1 6, 1 और 4 5 और 6 और यानी कि 2 4 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि टोटल आपके आ गया ये 9600 2018 के अंदर बीएससी, बीए, एमएससी, एमए के अंदर फेल हुए हैं। आपको इतनी बात पता लग गई है। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट देखिए कि 2019 के अंदर फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं 2019 के अंदर। तो आप ऐसे ही माइनस करने पड़ेंगे। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो ये आपका कितना बच गया भाई 2500, ठीक है। 2 जीरो तो आपको फ्री की लगानी है, ठीक है। इसके बाद में 8 में से 6 गया, ये माउस चलाना है, लिखना अपना बाद में। 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, यानी कि 2 जीरो फ्री की लगा देनी है। इसके बाद में यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2 जीरो लगा देनी है। इसके बाद में लास्ट आप देखिए 49 में 2700, ठीक है। 9 में से 7 गया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 2 तो जीरो ही आ जाएगी और 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। और 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10,200 आ जाएगा, 10,200 आ जाएगा। तो यानी कि 2019 में तो 10,200 बच्चे फेल हुए, 2018 में 9600 बच्चे फेल हुए। और आपसे पूछा क्या है कि 2018 और 2019 के बीच में जो फेल्ड स्टूडेंट है उनके बीच का अंतर कितना है। तो जब आप 10,200 में से 9600 यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस कर दो 10,200 में से 9600, ठीक है। तो 0 0, 12 में से यहाँ पे ये अपना आ जाएगा, 12 में से आप 600 घटाएंगे तो 600 ही आ जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए 600 आपका आंसर होगा। बताइए बात समझ आई कि नहीं है। देखो कैलकुलेशन है, जोड़ घटा है,
गुणा ये आपने करनी पड़ती है, अगर आपको आती है तो तभी आप डीआई का क्वेश्चन कर पाओगे, इस चीज का आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एमएससी के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, एमएससी के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, देखो ये दो बात अलग अलग है। औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और एमए के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच में अंतर कितना है? एमएससी ये आपके, एमए ये आपके, औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों। देखो मैं अगर आपको थोड़ी सी आपको बताऊं, आपको शॉर्ट कराने के लिए, अभी आपने पीछे एक बात देखी थी कि यहाँ पे आपने एमएससी वाले सारे बच्चे को, जो स्टूडेंट, ये अपने स्टूडेंट थे यहाँ पे जो पास हुए थे, उनको ऐड किया था कि नहीं किया था? और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं बता देख लो एक बार कितने थे यहाँ पे। आपको 600 आए, 6100 आए थे, और यहाँ पे आपका आया था यहाँ पे आपका आया था 1300, है ना, 13 था, मतलब ये 13,100। तो ये इसको आप ऐड कर लीजिए, 6100 और 1300, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 6100 और ये 1300। तो मुझे कुछ अलग से तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे तो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, लेकिन यहाँ पे औसत पूछा है, और औसत पूछ के दोनों में, दोनों का अंतर पूछा है, औसत पूछ के दोनों का अंतर पूछा है। हम डायरेक्ट ही करने लग जाते हैं, हम जो है डायरेक्ट ही करने लग जाते हैं, डायरेक्ट में नहीं होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो औसत निकाल लो, 5 से जब 61 को आप डिवाइड करोगे तो 5 1 5 1, 5 2 10, 1 5 2 10, और ये आपका 0, यानी कि 1220 यहाँ पे डिवाइड होकर आएगा। 5 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 5 2 10, 3 और 1 5 30, 1 5 2 10 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 2620 माइनस 1220। तो इसको डिवाइड करोगे, 0 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया यहाँ पे 4, और 2 में से 1 गया 1400। अब मेरी बात बताओ समझ आई कि नहीं? मैंने यहाँ पे ऐड तो नहीं किया, मतलब इसको ऐड तो नहीं किया क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, इसको ऐड तो नहीं किया क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। उसके बाद में औसत निकालने के लिए, औसत आप जानते हैं कि जितनी भी संख्या होती है उससे उतनी को डिवाइड कर देते हैं। तो 1400 आपका आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए कि किस वर्ष के लिए बीएससी और बीए के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर न्यूनतम है? किस वर्ष के लिए, किस वर्ष के लिए बीएससी और बीए के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर न्यूनतम है? ठीक है, याद रखना है कि बीएससी और बीए, यहाँ पे देख लीजिए बीएससी और बीए के बीच, अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच में न्यूनतम अंतर है, यानी कि ये आपने करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। इसी प्रकार से आपने बीए में माइनस करना पड़ेगा। फिर एक आपने आइडिया लेना पड़ेगा कि किसमें डिफरेंस जो है सबसे कम आया है, डिफरेंस जो है सबसे कम आया। वही बात है, आपको जोड़ घटाती है तो आप नॉर्मली कर लो। जैसे कि 3400 में से 1200, 3400 में से 1200 आप घटाओगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि 2200 बचते हैं। 3400 में से 1200 घटा के कितने बचते हैं भाई? आपके बचते हैं 2200 बचते हैं। इसी प्रकार से आप 6400 में से 2300 घटाओगे तो यहाँ पे आपका बचता है 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4100 बचते हैं। तो इन दोनों का अंतर देखना है, अंतर देख लेना है कि कितना अंतर आएगा दोनों में, तो 1900, दोनों का अंतर है 1900। तो आप नोट कर लेना 1900। अब आपने इसी प्रकार से यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, यहाँ पे आपने ऐड करना है। 3600 में से 1800 गए तो यहाँ पे आपको बचता है 1800, 3600 में 1800 गए, ये आपका बचता है 1800। और यहाँ पे भी आप 6600 में से 2500 आपने माइनस करना है, तो ये आपका बचता है यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ पे अंतर आएगा, आप देखो 4100 में से 1800 को घटाएंगे तो अंतर आएगा 2100 का। तो यहाँ पे अंतर आया 1900 का, यहाँ पे अंतर आया 2100 का। तो 16, तो ये 17 वाला तो नहीं होगा क्योंकि 16 वाला इससे कम है, तो इसको तो आप इरेज ही कर दीजिए, इसको तो आप यहाँ पे इरेज ही कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 21 से तो वैसे भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि इससे कम तो अपना 2016 के अंदर ही आ गया, तो 17 वाला तो नहीं होगा। अब आप अगर बात करोगे अब 18 वाले की, कि 18 वाला देखिए 4200 में से 2100 गए तो आपका 2100 बचता है। यहाँ पे आप 7200 में से 2800 गए तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे 6 में 2 गए 4, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका बचेगा कि 2300, यहाँ पे आपका बचेगा 2300। तो ये भी नहीं होगा, अरे सबसे न्यूनतम बताना है, अंतर न्यूनतम बताना है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आप 19 वाला देख लीजिए, 4800 में से 2300 गए तो आपका अंतर बचता है 2500, ठीक है। और यहाँ पे आप 6800 में से 2600 जब घटाएंगे, 6800 में से 2600 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 2 गया 4, 0, ठीक है। 4200 में से जब आप 2500 घटाएंगे तो आपका अंतर आएगा 1700, और सबसे कम अंतर कहाँ पे है? 1700, क्योंकि एक जगह 1900 आया, एक जगह 2100 आया, एक जगह 2300 आया, तो 1700 कहाँ पे आया? 16 17 18 19 के अंदर कहाँ पे आया भाई? 19 के अंदर आया, इस बात का याद रखना है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर होगा भाई। अब ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन को देखिए
कि वर्ष 2016 से 20 के बीच में बीएससी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले, ये तो हो गया आपके परीक्षा में भाग लेने वाले, और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बीच कुल औसत अंतर क्या है, के बीच औसत अंतर। देखो औसत भी पूछा है और अंतर भी पूछा है, तो ये तो आपने निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने पहले भी निकाला था, ये तो आपने निकाला था 9300 आया था, ये आपका 9300 आया था। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 6 10 और 2 12 और 8 20 और 8 28, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17 और 2 19, यानी कि ये आ गया 19800, ये आ गया 19800, ये आ गया 9300। अब आपने दोनों का औसत निकालना है, तो 19800 का औसत निकालोगे तो जितने भी नंबर उससे डिवाइड करना होता है, यहाँ पे आप निकालोगे 9300 का, जितने भी नंबर उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे औसत निकालोगे 5 दिए 15 और 4 और 5 9 45, 3 और 5 अंक 30, ये आपका हो गया 3960। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 5 अगन 5 4 और 5 अठे 40, 3 और 5 अंक 30, ये हो गया। ठीक है, तो 3960 में से 1860 घटाओगे आप, कितना बचेगा? 0, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से गया 2, 2100। देख लो 2100 आंसर है क्या भाई आपका। तो भाई मुझे भी इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब आपको समझाने के लिए मात्र 15 से 20 मिनट लगी होगी अभी, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी नहीं करने की जरूरत होती है एग्जाम में, तो आप मात्र इसको 8 से 10 मिनट में कर सकते हैं। पेशेंस रखने की जरूरत है, डीआई के क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप में पेशेंस है तो आप डीआई को आसान कर लेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से 10 नंबर को अपने सिक्योर कर लेंगे। तो इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको डीआई अच्छा लगेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आपका आएगा, तो एक शानदार सी कमेंट जरूर छोड़ना, इससे थोड़ा सा उत्साह है वो वर्धन होता है, उत्साह वर्धन इससे हमारा हो जाता है, मतलब आप जानते हैं। ठीक है, आगे और 2-3 क्वेश्चन में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, शुक्रिया।